तंत्र साधना के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या इंटरनेट पर से देखकर किसी भी मंत्र को उठाकर उसका उच्चारण शुरू कर देना योग्य है? क्योंकि आज की तारीख में इतने सारे लोग इंटरनेट पर आकर मंत्र दे देते हैं और जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो इन मंत्रों को उठाकर अपनी नित्य पूजा में उन मंत्रों का जप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार साधना की यात्रा में स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत आवश्यक होता है। क्या होते हैं ये स्टेप और क्यों हमें इन्हीं स्टेप्स से गुजरना चाहिए? क्यों हमें तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले कुछ साधनाओं का करना बहुत आवश्यक है? आखिर क्यों तंत्र साधना के मार्ग पर सर्वप्रथम गणपति साधना, गायत्री साधना और गुरु साधना करनी आवश्यक है? इन सभी प्रश्नों का हम आज उत्तर देंगे। इतना ही नहीं, आज आपके लिए हम अनाउंसमेंट लाए हैं। उन अनाउंसमेंट को आप तभी जान पाएंगे जब आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम कौन सी साधना करनी चाहिए? इतना ही नहीं, बहुत सारे जिज्ञासु, बहुत सारे साधक सर्वप्रथम आकर ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम इतने महीनों से काल भैरव का जप कर रहे हैं, उनका नाम मंत्र का हम जप कर रहे हैं, या फिर कोई साधक या फिर कोई जिज्ञासु आकर ये कहते हैं कि हम माँ तारा का जप कर रहे हैं, हम उनकी साधना करना चाहते हैं, हम महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, हम महाकाली की उपासना करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, हो तो सकता है, पर एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ। जब तक न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास एक कूलेंट की व्यवस्था ना की जाए, तब तक न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर ऊर्जा, अणु ऊर्जा के साथ काम करने वाले होते हैं, वहाँ पे एक कूलेंट का होना जो उस अणु ऊर्जा को सहेज के रखे, जो उसे शांत करने में आपकी सहायता करे, वो कूलेंट जब तक आप उसका निर्माण नहीं करते, तब तक तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। काल भैरव, महाकाली, ये भगवान के ऐसे रौद्र स्वरूप हैं। उग्र तारा, स्मशान काली, कंकाल काली, ये सारे स्वरूप माँ के और देवी देवताओं के इतने उग्र स्वरूप हैं कि हो सकता है साधक का जो शरीर है, जो उसका देह जो है, वो उस ऊर्जा को सह ना पाए। तो सबसे पहले तंत्र साधना के मार्ग पर अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को उस काबिल बनाना पड़ता है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ कि अगर आप क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं, तो उस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य आप तुरंत शुरू नहीं कर सकते। 12th स्टैंडर्ड के बाद या फिर 10th के बाद आपको सबसे पहले डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होगी। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, PhD, जहाँ तक आप पढ़ना चाहे वहाँ तक पढ़ने के बाद, MD बनने के बाद, MBBS बनने के बाद आपको ये एक डिग्री दी जाती है, आपको ये उपलब्धि दी जाती है, आपको ये पदवी दी जाती है कि नाउ यू आर अ डॉक्टर। अब आप अपना क्लिनिक जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है एज अ डॉक्टर। जब आपको एक परमिशन मिल जाए, उसके पश्चात ही आप अपनी हॉस्पिटल या फिर अपना क्लिनिक जो है उसका निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर अगर ये निर्णय ले ले 12th के बाद कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई तो करता रहूँगा, लेकिन साथ साथ में अपना क्लिनिक भी चलाऊँगा। क्या ये प्रैक्टिकल बात होगी? क्या ये लॉजिकल बात होगी? और क्या अगर वो इंसान ये कार्य करे तो उसके पास कोई पेशेंट आना पसंद भी करेगा? मान लीजिए अगर पेशेंट आ भी गया, तो क्या वो डॉक्टर उस पेशेंट की कोई सहायता कर पाएगा? उसके रोग को, उसकी आधि व्याधि उपाधि को दूर कर पाएगा? नहीं। वो दिखावा ज़रूर कर सकता है डॉक्टर होने का। उसे मन में ये पता रहता है कि जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया से मुझे गुजरना था, वहाँ से मैं नहीं गुजरा हूँ, और इसी कारण से ना तो वो पेशेंट को ठीक कर पाएगा, ना तो वो अपनी करियर में एक उच्च स्थान प्राप्त कर पाएगा। तो इसी उदाहरण को आप साधना के मार्ग पर भी ध्यान में रखिए। अगर आप महाविद्या की उपासना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, या फिर आप काल भैरव, महाकाल, उग्र तारा, शमशान तारा, या फिर भैरवी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती,
बगलामुखी इन महाविद्याओं की उपासना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो उस समय पे कुछ कुछ शास्त्रों के विधान हैं जिसका अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। और उन्हीं विधानों में से जो सबसे पहले सर्वप्रथम हमें विधान दिए गए हैं वो मूल 3 साधना के हैं। सबसे पहली साधना गणपति साधना। क्यों करनी चाहिए गणपति साधना और कैसे करनी चाहिए, ये भी मैं आपको उदाहरण के साथ आज बताने वाला हूँ। देखिए, गणपति जो है मूलाधार चक्र के देवता हैं। हमारा जो सबसे रूट यानी कि सबसे पहला जो चक्र होता है जो जननांगों के पीछे होता है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति निवास करती है। और वहाँ पे कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में सोई हुई होती हैं। उन्हें सबसे पहले जागृत करना होता है। एक बच्चा जो है उसे कैसे एक माँ जब सुबह उठाती है तो बहुत ही प्यार से उठाती है, उसे हड़बड़ाकर नहीं उठाया जा सकता। अगर आप उसे हड़बड़ाकर उठाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो बच्चा डर कर सहम जाएगा, रोने लगेगा। वही है सुषुप्त अवस्था में सोई हुई कुंडलिनी। अगर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, अगर उच्च कोटि की साधनाएं आपको करनी है, महाविद्या की साधना करनी है, तो उसे तुरंत वैसे नहीं जगाया जा सकता। सबसे पहले कुंडलिनी जहाँ पे निवास करती हैं उस मूलाधार चक्र के देवता को जागृत किया जाता है। और मूलाधार चक्र के देवता हैं भगवान गणपति। भगवान गणपति मूलाधार चक्र के देवता होने के कारण जो हमारी डिज़ायर रहती है, जो हमारी कामना रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप अगर ध्यान से एक बात सोचेंगे तो मूलाधार चक्र से ही सृष्टि का सृजन हुआ है। जो वंश आगे बढ़ता है, जो प्रजनन कार्य आगे बढ़ता है, उसका मूल मूलाधार चक्र में है। और इसी कारण से उसे नाम दिया गया है मूल प्लस आधार, मूलाधार चक्र। जो इस सृष्टि का मूल आधार है वही है हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र। हम सब कहीं ना कहीं इस सृष्टि के, प्रकृति के चक्र में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और प्रकृति का एक ही स्वभाव है बढ़ते रहना, ग्रो करते रहना। प्रकृति इसी में बिलीव करती है, इसी में मानती है। और इसी के कारण मूलाधार चक्र जो है वो आपको सतत ये प्रोत्साहन देता है, इस प्रकार की प्रेरणा देता है कि प्रजनन कार्य चलता रहे। ज़्यादातर साधक जो हैं वो अपनी इसी इच्छा से ऊपर नहीं उठ पाते। प्रजनन कार्य की जो इच्छा है, वो जो एक डिज़ायर है, जो कामना है, वो सतत एक इंसान के दिमाग में चलती रहती हैं। और इसी कारण से जब आप प्रजनन कार्य में होते हैं, जब आप इंटरकोर्स के दौरान, आपने एक बात हमेशा महसूस की होंगी कि वो जो कार्य है वो ज़्यादातर मनुष्यों को परमानंद की प्राप्ति कराता है। भले ही वो परमानंद कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ क्षणों को बार बार अनुभव करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए एक इंसान उसी कार्य में रत रहता है। तो मूलाधार चक्र का जो कार्य है वो वंश को आगे बढ़ाना है। प्रकृति का जो दिया गया नियम है उसे आगे बढ़ाने का कार्य, प्रकृति के स्वभाव को बनाए रखने का कार्य मूलाधार चक्र का है। जीवन हमेशा इच्छाओं के आधार पर ही चलता है। श्री ललिता सहस्रनाम में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, पद आता है, जो है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। सबसे पहले एक मनुष्य के अंतर में, एक मनुष्य के मस्तिष्क में इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, प्रागट्य होता है। इच्छा कामना होती है और वो इच्छा जो है वो आगे जाकर एक इंसान को ये प्रेरित करती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आप क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल का उदाहरण हम फिर से लें, तो अगर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य करना है तो सर्वप्रथम मन में इच्छा का प्रागट्य होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे हॉस्पिटल बनानी है। अच्छा, हॉस्पिटल बनाने की इच्छा आपने व्यक्त की, अब उस इच्छा को क्रिया शक्ति तक यानी कि इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? ज्ञान की। तब जाकर हम पढ़ाई शुरू करते हैं डॉक्टरी की, डॉक्टर बनने की। अब ज्ञान शक्ति प्राप्त हो गई यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई आपने पूर्ण कर ली। अब समय आ चुका है क्रिया शक्ति का। क्रिया शक्ति क्या है? उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, उसके निर्माण कार्य के लिए जो फंडिंग चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो कैसे लाए जाए, जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, जो सुविधा लानी है,
वो हम कैसे ला पाएंगे, उसके ऊपर चिंतन मनन जो है, मंथन जो है वो शुरू हो जाता है। तो क्रिया शक्ति का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रागट्य हो जाता है। इसी कारण से माँ को इन तीनों कार्यों की उपमा दी गई है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वरूपिणी। इन तीनों में जो विराजमान है वो माँ स्वयं है। तो हमारी जो क्रिया शक्ति है उसका प्रागट्य, उसका मूल जो है वो इच्छा शक्ति में स्थित है, विद्यमान है। जब आपके अंतर में इच्छा पैदा होती है तब उस इच्छा को पूर्णाहुति की ओर ले जाने के लिए हमारे प्रयास जो है वो शुरू हो जाते हैं, और उस इच्छा को क्रिया शक्ति तक ले जाने के लिए ही, उस प्रयास को पूर्णाहुति तक ले जाने के लिए ही हम पूरे जीवन भागते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा, आपकी कामना ही पूर्ण हो गई, आप जो चाहते थे जीवन में अगर वो हो जाए, आपकी जो जो इच्छाएं थी एक सुदृढ़ जीवन को जीने के लिए, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए, अगर वो आपको प्राप्त हो जाए तो फिर क्या इच्छा रहेगी आपकी? फिर जो इच्छा रहती है वो एक ही रहती है, ईश्वरत्व को प्राप्त करने की। और इसी कारण से सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में विद्यमान भगवान गणपति की ऊर्जा को जागृत किया जाता है, क्योंकि भगवान गणपति दो चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहला मटेरियल वेल्थ, धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, भोग, विलास, सुख, संपत्ति, सुविधा, संपदा, इतनी चीज़ें जो हैं वो भगवान गणपति की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरा, भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं, सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी, प्रज्ञा, बौद्धिक क्षमता के वो देवता हैं। हमने बार बार सुना है कि भगवान की जो दो अर्धांगिनी हैं उनका नाम है बुद्धि और रिद्धि, या फिर बुद्धि और सिद्धि। ये जो दो अर्धांगिनी हैं वो किस बात की सूचक हैं? ये सूचक हैं मटेरियल वेल्थ और सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी की। और आप ध्यान से सोचेंगे ना, आपके जीवन में जब इच्छा का प्रागट्य होना बंद हो जाएगा, जब आपके जीवन में सारी इच्छाओं की परिपूर्णता आ जाएगी, जब आपके जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्णाहुति हो जाएगी, सभी इच्छाएं, सभी आपकी कामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, तभी आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनते हैं। क्योंकि तब तक तो सकाम प्रयोग ही किए जाते हैं, काम्य प्रयोग ही किए जाते हैं। देखिए, दो प्रकार की इच्छाओं के साथ हम साधना करते हैं। हमारी पहली इच्छा रहती है काम्य प्रयोग, यानी कि मान लीजिए अगर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि मैं अपना स्वास्थ्य सही करने के लिए, ठीक करने के लिए सबसे पहले भगवान की साधना करूंगा। स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके पश्चात हम चाहते हैं कि धन, धान्य, समृद्धि जो है वो हमारे जीवन में आए। उसके पश्चात जब सब चीज़ों की पूर्णाहुति हो जाती है तब आप ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और साधना की सुंदरता ही यही है। देखिए, जब आप सकाम यानी कि काम में प्रयोग के साथ साधना कर रहे होंगे ना, तभी भी ईश्वर आपके अंतर में, आपके चित्त में संतोष भाव समय के साथ पैदा करेगा ही करेगा। क्योंकि ये एकमात्र माध्यम ऐसा है, साधना का माध्यम, जिसके माध्यम से आपकी मटेरियल डिज़ायर, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने की जो इच्छा है वो भी पूर्ण हो सकती है, और साथ में आपके अंतर में संतुष्टि, संतोष भाव पैदा हो सकता है। अगर ये दो चीज़ हो जाए तो फिर ईश्वर प्राप्ति असंभव नहीं रहती। और इसी कारण से सबसे पहले मूलाधार चक्र में विद्यमान भगवान गणपति को जागृत किया जाता है। तत्पश्चात गायत्री माँ। भगवान गणपति मूलाधार चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। गायत्री माँ जो है उन्हें हम वेद माता कहते हैं, जो वेदों की माता है। हमें जितने भी मंत्र प्राप्त हुए हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या फिर तांत्रिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, वो सभी प्रकार के मंत्र हमें इन चार वेदों में से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से जो पहले तीन वेद हैं वहाँ से हमें वैदिक मंत्र एवं विधि विधान प्राप्त हुए। हमारा जो आखिरी वेद है, अंतिम वेद जो है अथर्ववेद, वहाँ से हमें तंत्र प्राप्त हुआ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिटूर लेना चाहूँगा। अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त हुई द्वापर युग में, जब ऋषि पराशर ने भगवान वेदव्यास को, महर्षि वेदव्यास को ये कार्य सौंपा कि आप अपने रिसोर्सेज के माध्यम से, अपने संपर्क के कारण आप अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त कराएं। क्योंकि तब तक मात्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही मान्यता प्राप्त थी। तीन ही वेद प्रमुख
तौर पर विद्यमान थे। लेकिन उसी समय ऋषि पराशर ने महर्षि वेदव्यास जो उनके पुत्र थे उनको ये आदेश दिया कि अथर्ववेद को भी मान्यता प्राप्त कराना बहुत आवश्यक है, जिसे बाद में हस्तिनापुर के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे उनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन था महर्षि वेदव्यास का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। और महर्षि वेदव्यास की जो तपस्या थी वैदिक मंत्रों की और तांत्रिक मंत्रों की वो बहुत सुदीर्घ थी। उन्होंने कई सारी तपस्याओं के पश्चात, उपासना के पश्चात महादेवियों को जागृत किया था। उनकी अलग अलग साधनाओं के माध्यम से उन्होंने कई सारे मंत्रों को जागृत किया था। अपने पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण उन्होंने अथर्ववेद को मान्यता प्राप्त कराई और वहाँ से हमें प्राप्त हुए तांत्रिक मंत्र, पूरा तंत्र हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो 4 वेद हैं, इनमें जो मंत्र हैं, इनमें जो विधि विधान है, वो जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुए, वो है स्वयं वेद माता गायत्री। और इसी कारण से वेद माता गायत्री की साधना दूसरे चरण में की जाती है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, उनकी उपासना, उनकी साधना अति आवश्यक है। दूसरा सवितुर गायत्री जो मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर गायत्री यानी कि सूर्य का गायत्री मंत्र जो आपके अंतर में, आपके चित्त में प्रखर तेज प्रज्ञा पैदा करता है। और माँ गायत्री में वो क्षमता है कि आप अपने इष्ट तक पहुंच जाते हैं। साधना की शुरुआत में, उस यात्रा की शुरुआत में ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे साधकों को पहले भैरव जी के प्रति लगाव हो, किसी को महादेवी के प्रति, महादेव के प्रति, भगवान गणपति, राम, कृष्ण, किसी भी देवी देवता के प्रति आकर्षण हो, प्रेम हो। लेकिन प्रेम होने का अर्थ ये नहीं है कि वही आपके इष्ट हैं। एक बहुत ही सुदीर्घ तपस्या के पश्चात आपको इष्ट जो है वो ज्ञात हो सकते हैं। एक होता है पूर्व जन्मों के संस्कार, जिनके कारण आपको बचपन से पता होता है कि मेरे इष्ट कौन है, मुझे किनकी साधना, उपासना, अर्चना करनी है। मेरे जीवन में 12 साल की उम्र में जब मेरे सर्वप्रथम मेंटर मेरे जीवन में आए थे, रवि त्रिवेदी, उन्होंने दुर्गा सप्तशती मुझे पूछकर नहीं दी थी कि बेटा आप माँ का ये प्रयोग करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंतर में जो माँ के प्रति प्रेम था, उनके प्रति जो मेरी श्रद्धा थी, आस्था थी, वो देख ली थी। और वो आस्था मैं अपने साथ लेकर आया था पूर्व जन्मों से। और सभी साधक, सभी मनुष्य जो हैं वो अपने साथ पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर ही आते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन के थोड़े समय बीत जाने के बाद पता चलता है कि मेरे जीवन में मेरे इष्ट कौन से हैं, मुझे किन की साधना करनी है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही अपने इष्ट के बारे में ज्ञात होता है। और जो दूसरे प्रकार के साधक हैं जिन्हें अपनी साधना के माध्यम से इष्ट की ओर आकर्षण होता है, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें ज़िंदगी के कुछ वर्षों तक भगवान राम के प्रति बहुत आस्था थी, फिर बाद में महादेव के प्रति बहुत आस्था पैदा हुई, और अब हमें माँ के प्रति बहुत आस्था या फिर श्रद्धा है हमारे अंतर में। तो हमारे इष्ट है कौन से? देखिए, बहुत बार कुछ देवी देवता जब आपके जीवन में, जब आप उनकी साधना, उपासना, मंत्र जप करते हैं, तब वो देवी या देवता की एनर्जी, उनकी ऊर्जा जो है वो आपको अपने इष्ट तक ले जाने का कार्य करती हैं। जैसे एक भटके हुए पथिक को, राहदारी को एक इंसान मिल जाए जो उसकी उंगली पकड़कर उसे अपने घर तक लेकर जाए, वैसे ही आपके जीवन में बहुत बार ये होगा। इनिशियली, शुरुआती दौर में आपको अलग अलग देवी देवताओं के प्रति आकर्षण होगा, प्रेम होगा, आपके अंतर में श्रद्धा भी होगी। लेकिन वो देवी या देवता आपके जीवन में कुछ निश्चित समय तक ही आएंगे। जहाँ तक आप अपने इष्ट तक ना पहुँच जाए, तब तक वो आपकी उंगली पकड़कर आपको उन तक पहुँचाने का, यानी कि आपके इष्ट तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसी कारण से बार बार ये उदाहरण, ये दृष्टांत देखने को मिलता है कि जब आप शुरुआती दौर में किसी अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जीवन के बहुत लंबे अरसे के बाद आपको अपने देवी या देवता इष्ट के तौर पर प्राप्त होते हैं। तो माँ जो वेद माता गायत्री है, सवितुर गायत्री जो हैं, उनमें ये क्षमता है
कि आपको अपने इष्ट तक ले जा सके। और इसी कारण से गणपति के पश्चात वेद माता गायत्री का एक अनुष्ठान पुरुष चरण जो है वो किया जाता है। ये दो अनुष्ठान पुरुष चरण ऐसे हैं जो आप मान के चलो कि स्पिरिचुअल आपका हाईवे है, एक आध्यात्मिक मार्ग है, बहुत सुदीर्घ, बहुत लंबा। उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये आपको टोल टैक्स देने हैं। अगर ये टैक्स आपने दे दिया तो फिर आपका आध्यात्मिक मार्ग जो है वो बहुत ही सुगम बन जाता है, सरल बन जाता है। फिर वहाँ पे बीच में बाधाएं नहीं आती। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में बाधा नहीं आती, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल हाईवे है, आपका आध्यात्मिक मार्ग जो है वो बहुत सुगम बन जाता है। फिर आपको आगे बढ़ने के लिए मन में कोई दुविधा नहीं रहती, कोई संशय नहीं रहता कि अब मुझे आगे कौन सी साधना करनी है, किस देवी या देवता के मंत्र को मुझे जागृत करना है। आपकी अंतःस्फुरणा, आपका अंतःकरण जो है, इंट्यूटिव पावर जो है, वही इतना स्ट्रांग बन जाता है कि आपको मार्ग अपने आप मिल जाता है। सर्वप्रथम गणपति, उसके बाद गायत्री और तीसरी साधना गुरु साधना। क्यों करनी चाहिए गुरु साधना? जीवन में जब गुरु ना हो तब हमें शास्त्र ये सूचित करते हैं कि आपको गुरु साधना अवश्य करनी चाहिए। और ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मानव गुरु सभी साधकों के नसीब में, उनकी भाग्य में, उनकी नियति में नहीं लिखे हुए होते। और आज के युग में, कलयुग में, एक योग्य गुरु की प्राप्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। आप मान के चलिए कि अगर भाग्य में भाग्योदय लिखा हुआ होता है तभी मानव गुरु फिजिकल फॉर्म में आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम साधना ही ना करें, क्योंकि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु ना होना वो बाधा नहीं बन सकता। इसी कारण से शास्त्र ने हमें इसका निवारण भी दिया है। अगर आपके जीवन में योग्य गुरु नहीं है तो कहीं भी गुरु को खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में कभी भी अयोग्य गुरु लाने से बेहतर है आप अपने अंतरात्मा में ही गुरु तत्व को विद्यमान कर दीजिए। और इसी कारण से गुरु साधना हमें दी गई, जहाँ पे भगवान आदि गुरु महादेव की जो ऊर्जा है वो हम हमारे अंतरात्मा में स्थित करते हैं, विद्यमान करते हैं। और जब आप गुरु साधना करेंगे तब एक गुरु का जो कार्य रहता है, गुरु तत्व का जो उत्तरदायित्व रहता है, वो उत्तरदायित्व आपका अंतःकरण जो है, अंतःस्फुरणा जो है, वही निभाती है। क्या है गुरु का उत्तरदायित्व? गुरु की जिम्मेदारी है कि शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया जाए, उसे अपने इष्ट तक लाया जाए। और गुरु साधना आपके जीवन में वही कार्य करेगी। गुरु साधना के माध्यम से आपको अगली साधना कौन सी करनी है, या फिर उस गुरु तत्व के कारण आपके जीवन में आगे क्या मार्ग सुनिश्चित होने वाला है, उसका पूर्वाभास, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर जाकर कहीं पे भी ये दुविधा नहीं रहेगी कि अब मुझे कौन सी साधना करनी होगी, अब मेरा आगे का सफ़र, मेरी आगे की यात्रा कैसी होगी। गणपति, गायत्री और गुरु, ये तीन साधना करने के लिए मैं आपको आह्वान देता हूँ। हमने जो बात करी थी वीडियो की शुरुआत में कि आज हम एक अनाउंसमेंट करेंगे, वो अनाउंसमेंट ये है कि वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से हमने शुरू किया है मंत्र सिद्ध प्रोग्राम, जो हमारे गुरु जो हैं ओम स्वामी, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम ये प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रहे हैं। जहाँ पे अहमदाबाद और राजकोट में हमने शिविर कर ली है। जो हमारी पहली शिविर थी वो अहमदाबाद में थी, हमारी जो दूसरी साधना थी गणेश तंत्र साधना, वो हमने राजकोट में की थी तारीख 13 और 14 को। लेकिन अब समय है तीसरी शिविर आप तक लाने का, जो होगी सूरत शहर में। गुजरात के ही सूरत शहर में हम लोग आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे 2 दिन तक हम लोग साथ में बैठकर साधना करेंगे। साधना के जो अलग अलग पहलू हैं उसे हम जानेंगे। आखिर क्या है साधना के अलग अलग पहलू? सबसे पहले पवित्रीकरण, आचमन, महागणपति आवाहन, दीप प्रागट्य, स्वस्ति वांचन, गुरु पूजा, पृथ्वी पूजा, न्यास, मुद्रा विनियोग, षोडशोपचार पूजन, मूल मंत्र जप, तर्पण, मार्जन, यज्ञ, पूर्णाहुति, क्षमा प्रार्थना और ऊर्जा विसर्जन। इतने तत्वों के साथ
जब आप एक साधना करते हैं तब जाकर उसे साधना की संज्ञा दी जाती है। सिर्फ मंत्र जप को या फिर षोडशोपचार पूजन को साधना की उपमा या फिर संज्ञा नहीं दी जा सकती। उसे नित्य पूजा में आप गिन सकते हैं, लेकिन साधना एक विस्तृत टर्म है, बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, जिसके नीचे अलग अलग शास्त्रोक्त विधि विधान का समावेश होता है। जो शास्त्रोक्त विधि विधान हमारे गुरु ओम स्वामी की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुए, वही विधि विधान आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग आपके शहर में आ रहे हैं, ताकि आप भी बन पाए मंत्र सिद्ध। और मंत्र सिद्ध बनने के लिए किसी भी प्रकार की दुविधा में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के इनिशिएशन की यानी कि दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नियम इतने ही हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप हो सके उतना सात्विक आहार पे रहने का प्रयास करिएगा जब आप साधना कर रहे हो। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार की गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। सूरत में जो हम गणेश तंत्र साधना करने वाले हैं उसकी तारीख है 20 और 21 अप्रैल 2024। उसका समय होगा शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। उसका जो स्थान होगा वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, वराछा विस्तार में, जिसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गणेश तंत्र साधना जो सूरत में होने वाली है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र सिद्ध प्रोग्राम आपके लिए निःशुल्क लाया जा रहा है। जो विरासत ऋषि मुनि ने हमें दी, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम क्यों चार्ज करें। और इसी शुद्ध भावना के साथ, पवित्र उद्देश्य के साथ मंत्र सिद्ध प्रोग्राम वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से आप तक हम ला रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर करवा सकते हैं और हमारे साथ 20 और 21 अप्रैल को जुड़कर साधना कर सकते हैं, गणेश तंत्र साधना। अगर आप अपने जीवन में सनातन धर्म की सुंदर विरासत को लाना चाहते हैं तो साधना इज़ द अल्टीमेट वे। और गणेश तंत्र साधना से ये शुरुआत जो है वो हम कर रहे हैं। आप हमारे साथ सूरत आकर जुड़ सकते हैं तारीख 20 और 21 अप्रैल को। तो मैं आपको आह्वान देता हूँ भगवान गणेश की तंत्र साधना करने के लिए, भगवान गणेश के मंत्र को जागृत करने के लिए, भगवान गणेश को अपने अंतर में स्थापित करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए। आइए साथ में मिलकर घर चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा